नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। मॉनसून की विदाई। 24 से 48 घंटों के भीतर छत्तीसगढ़ से लौट जाएंगे बारिश वाले बादल। 1 जून से 30 सितंबर तक छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिलीमीटर होनी थी, लेकिन इस साल 1170.4 मिली बारिश दर्ज की गई। कई जिलों में पिछले एक सप्ताह से गरज चमक के साथ हल्की और मध्यम बारिश दर्ज की गई, लेकिन सोमवार से छत्तीसगढ़ के मध्य और उत्तर के हिस्से से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून की विदाई दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कांकेर से भी हो चुकी है, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई में 1 से 2 दिनों का समय लग सकता है। इस साल दर्ज हुई अच्छी बारिश। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 30 सितंबर तक पूरे मानसून सीजन में छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश 1142.01 मिलीमीटर होनी थी, लेकिन यहां पर 1167.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य बारिश की तुलना में महज 2% अधिक है। अब हल्की गुलाबी सर्दी होगी शुरू। छत्तीसगढ़ के उत्तर और मध्य में अधिकांश जगहों पर मौसम ड्राई रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण उमस महसूस की जा रही है। गर्मी के बारे में उनका कहना है कि नॉर्मल पोस्ट मानसून सीजन में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। राशन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी चावल बेचने का आरोप। खाद्य विभाग ने दर्ज कराई एफआईआर। सरगुजा में 3 राशन दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकारी चावल को बेचने की शिकायत बीजेपी पार्षद ने की थी। अंबिकापुर में राशन दुकानों में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला प्रशासन ने 3 राशन दुकानों पर कार्रवाई की है। अफसरों की माने तो राशन दुकानों में फर्जीवाड़ा पिछली सरकार में हुआ, जिसकी शिकायत बीजेपी पार्षद ने की थी। शिकायत के बाद जब जांच की गई तो सच सामने आया। 3 राशन दुकानों पर कार्रवाई के बाद अब बीजेपी पार्षद ने दूसरी दुकानों की भी जांच कराने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने आरोपों को निराधार बताया है। कलेक्टर से की गई थी शिकायत। सरगुजा जिले में शहरी पीडीएस दुकानों में कांग्रेस शासनकाल में बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए बीजेपी पार्षद ने कलेक्टर से शिकायत की, जिसके बाद 3 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर संचालकों के खिलाफ एफआईआर कराई गई। शिकायतकर्ता ने अन्य शेष दुकानों में भी जांच की मांग की है। खोरसी के ग्रामीण बिना अनुमति कर रहे हैं गौठान का संचालन। 13,000 रुपये मासिक वेतन में रखा चरवाहा। फसलों की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने बंद पड़े गौठान को खोल दिया और उसमें गांव के मवेशियों को रख रहे हैं। जांजगीर चांपा पामगढ़ ब्लॉक के खोरसी ग्राम पंचायत में गौठान का संचालन किया जा रहा है। गौठान में गांव के मवेशियों को रखा गया है। मवेशियों की देखभाल के लिए एक चरवाहा रखा गया है, जिसे गांव वाले वेतन भी देते हैं। पिछले 2 महीने से गौठान चलाया जा रहा है। बंद पड़े गौठान का गांव वाले कर रहे हैं संचालन। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकाल में सभी जिलों में, गांव में और शहरों में आवारा मवेशियों को रखने के लिए गौठान खोले गए। साल 2023 में सरकार बदलने के बाद गौठान बंद कर दिए गए। तभी से ही पूरे प्रदेश में गौठान खाली पड़े हैं। लेकिन जांजगीर चांपा के खोरसी गांव में बंद पड़ा गौठान खोल दिया गया है। इस गौठान में कई मवेशियों को रखा गया है। मवेशियों के लिए गौठान में चारा भी रखा गया है, लेकिन बीते दिनों हुई बारिश से चारा पूरी तरह सड़ चुका है। गौठान में मवेशी भी मृत मिले। कवर्धा के पंडरिया में किसान कांग्रेस का प्रदर्शन, एसडीएम कार्यालय का घेराव। कवर्धा कबीरधाम में किसानों को गन्ने का भुगतान करने की मांग को लेकर किसान कांग्रेस कमेटी ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसान कांग्रेस के अध्यक्ष रवि चंद्रवंशी ने इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की है। किसान कांग्रेस ने किसानों के हित में 9 सूत्री मांगों को लेकर हल्ला बोला और एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें गन्ने की कीमतें, धान खरीदी का मुद्दा और बढ़े हुए बिजली बिल को लेकर था। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी की नाकामी गिनाते हुए अपनी भड़ास निकाली। किसानों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। इस हंगामेदार विरोध प्रदर्शन की वजह से किसान और पुलिस के बीच झूमाझूठी हुई। रायपुर में एक संस्था गरीब युवाओं को दे रही मुफ्त कोचिंग। अब तक 30,000 छात्रों का हुआ चयन। संस्था विकास परिषद की यह मुहिम है कि कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाए। राजधानी के टिकरापारा में एक संस्था गरीब युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग क्लास उपलब्ध करा रही है। सामाजिक संस्था विकास परिषद 2003 से आरडीए कॉलोनी के नूतन स्कूल कैंपस में युवाओं को कोचिंग देती है। इसमें अब तक हजारों बच्चे एसएससी, यूपीएससी, व्यापम समेत कई प्रतियोगी परीक्षा पास करके अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे हैं।
खास बात यह है कि यहाँ पढ़ाने वाले लोग भी कभी इस कोचिंग क्लास से पढ़कर निकले हैं। रायपुर टू धमतरी रेल लाइन का काम पूरा, जनवरी में ट्रेन दौड़ाने का प्लान। धमतरी वासियों को साल 2026 में ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रायपुर टू धमतरी रेल लाइन के लिए काम अब अंतिम चरण में है। रायपुर रेल मंडल में रायपुर टू धमतरी रेल लाइन की कुल लंबाई 67 किलोमीटर है। ये एक कंपोजिट प्रोजेक्ट था जिसके लिए साल 2012 में 1510 करोड़ की स्वीकृति हुई थी। इस प्रोजेक्ट में मंदिर हसोद, नवा रायपुर, अभनपुर, केंद्रीय और राजिम तक रेल लाइन का विस्तार हो चुका है। इन जगहों के रेल यात्री इस ट्रेन का लाभ ले रहे हैं। यही रेल लाइन अभनपुर से धमतरी तक जाएगी, जिसका काम दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। रायपुर रेल मंडल ने इसके लिए संभावित तिथि 22 जनवरी जारी की है। इस दिन ये ट्रेन धमतरी तक चलने की संभावना जताई जा रही है। धमतरी नगर घड़ी पिछले 2 साल से बंद, घड़ी बनाने नहीं मिल रहा मैकेनिक। धमतरी नगर निगम के मेयर ने ईटीवी भारत के जरिए अपील की है कि कोई भी मैकेनिक आकर बंद घड़ी को ठीक कर दे। शहर के शान और शहर की पहचान नगर घड़ी को गलत वक्त बताते अब 2 साल होने को हैं। यहाँ के आला अफसर व जिम्मेदार इस रास्ते से रोज गुजरते हैं, लेकिन बंद घड़ी की सुध नहीं ले रहे हैं। दरअसल 17 साल पहले वर्ष 2008 में शहर के हृदय स्थल यानी मकई चौक में नगर घड़ी लगाया गया था। उसके नीचे शास्त्री जी की प्रतिमा भी स्थापित है। तब से ये घड़ी हराने जाने वाले को समय बता रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से ये घड़ी बंद पड़ी है, जिसे ठीक भी नहीं कराया जा रहा है। ये नगर घड़ी हर वक्त लोगों को गुमराह करती है। इस घड़ी में हमेशा 11:20 का समय दिखाई पड़ता है। 232 करोड़ की 5 4 लेन सड़क का सपना अधूरा, मॉनसून बीतने के बाद भी नहीं मिली स्वीकृति। अंबिकापुर में 5 4 लेन सड़क के लिए रहवासियों को अभी और इंतजार करना होगा। बारिश का सीजन समाप्त होने के बाद भी अंबिकापुर वासियों को जर्जर सड़कों से निजात नहीं मिलेगी, क्योंकि जिन 5 4 लेन सड़क का कायाकल्प होना है उसे बनाने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं मिल सकी है। लोक निर्माण विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा है वो शासन स्तर पर ही लंबित है। इस निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिलने में अभी लंबा समय लग सकता है। स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर और दूसरी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद ही काम शुरू होगा। विकास के नए रंग में सजेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर, 2047 तक 10 लाख की जीएसडीपी का लक्ष्य। केदार कश्यप। छत्तीसगढ़ अपना रजतोत्सव मना रहा है। आने वाले समय में प्रदेश के वनांचल क्षेत्र का क्या रोड मैप होगा, इसकी जानकारी वन मंत्री केदार कश्यप ने ईटीवी से खास बात की। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की 25वीं सालगिरह मना रहा है। इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार 1 नवंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। देश के जंगल आच्छादित क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रमुख स्थान रखता है। हरियाली प्रदेश की बड़ी पहचान है। छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में विकास के क्या मायने हरियाली वाले प्रदेश से निकलेगा, इसे लेकर छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने ईटीवी से खास बात की। केदार कश्यप ने कहा कि जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और जिस विकास को उन्होंने सोचा था, छत्तीसगढ़ अब विकास के सफर पर चल पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे मनाने का केस, हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के पीए की पत्नी का सड़क पर बर्थडे मनाया गया। उनके पति राजेंद्र दास पर बर्थडे मनाने का आरोप है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस ने इस घटना पर केस दर्ज कर लिया है। अब इस घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री को इस पर संज्ञान लेने की हिदायत दी है। जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।